Welcome to the Y.MGMT activity. So in our previous class, we have started producer equilibrium. तो लास्ट क्लास में मैंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैंने प्राइस बताया था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताया था एंड छोटे मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताए थे। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि टीसी एंड टीआर अप्रोच क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। तो यहाँ पे हम दोनों सिचुएशन में देखेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हम टीसी एंड टीआर अप्रोच यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द टीसी एंड टीआर अप्रोच द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन दीज टू कंडीशन आर फुलफिल्ड। टीसी एंड टीआर अप्रोच पे हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को तब हम लोग फाइंड कर पाएंगे, तब हम लोग उसको अटेन कर पाएंगे जब हम लोग इन दो कंडीशन को फुलफिल करेंगे। और ये दो कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? फर्स्ट कंडीशन है हमारी डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज। फर्स्ट कंडीशन में ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, कि जो हमारी टी सी एंड टी आर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे भी हमारी टी सी एंड टी आर के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा बट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर को फ़ायदा तभी होगा जब उसकी कॉस्ट कम लगी हो और उसको रेवेन्यू ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट उसकी मान लीजिए 90 लगी है एंड जो रेवेन्यू है वो आपकी 100 आपको मिला है, तो यहाँ पे 10 रुपये का आपको फ़ायदा है, प्रोड्यूसर को हमारे 10 रुपये का फ़ायदा है। तो ये क्या है? पॉजिटिवली मैक्सिमाइज है ना, मतलब कि पॉजिटिव है ये। अगर मान लीजिए कि उसकी अगर कॉस्ट लगती 100 एंड उसको रेवेन्यू होती 90, तो इसका मतलब ये कि 10 रुपये का उसको लॉस है। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो डिफरेंस होगा टी आर एंड टी सी के बीच का, वो सबसे ज़्यादा भी होना चाहिए, मैक्सिमम भी होना चाहिए एंड पॉजिटिव भी होना चाहिए। इसीलिए इसको हमने बोला है पॉजिटिवली मैक्सिमाइज। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या है? सेकंड कंडीशन है हमारी टोटल प्रॉफिट फॉल एज मोर यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस। एक बार इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिल जाए, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के मिलने के बाद अगर हम और ज़्यादा, मतलब हमारे प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और ज़्यादा आउटपुट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके बाद से उनकी जो टोटल प्रॉफिट है वो फॉल करनी चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि वो ज़बरदस्ती ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम मिलने के बाद, तो उनकी टीपी फॉल करनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है टी सी एंड टी आर अप्रोच में। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है कि हमारा टोटल रेवेन्यू 100 है एंड टी सी हमारी कितनी है? 90 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10 रुपीज़ की जो हमारी प्रॉफिट है वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व के साथ हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुई है। ठीक है, प्रॉफिट हुई है तो क्या होता है, मतलब कि जब हमें फ़ायदा होता है तो यहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है। पॉजिटिवली स्लोप कर्व का टी सी एंड टी आर अप्रोच में। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है कि हमारा टोटल रेवेन्यू 100 है एंड टी सी हमारी कितनी है? 90 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 10 रुपीज़ की जो हमारी प्रॉफिट है वो पॉजिटिवली स्लोप कर्व के साथ हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुई है। ठीक है, प्रॉफिट हुई है तो क्या होता है, मतलब कि जब हमें फ़ायदा होता है तो यहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए, तो यहाँ पे क्या है? टी सी एंड टी आर अप्रोच व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? व्हेन द प्राइस रिमेन द सेम। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारी प्राइस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो हम लोग टी सी एंड टी आर अप्रोच को इस सिचुएशन में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्राइस क्या होगी? वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी एट ऑल आउटपुट लेवल। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर कितना भी आउटपुट सोल्ड करना चाहे, उसको उसी प्राइस पे सोल्ड करना है जो प्राइस उनको इंडस्ट्री ने फिक्स करके दी है, जो फॉर्म चेंज नहीं कर सकती। ईच प्रोड्यूसर एम टू प्रोड्यूस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच ही और सी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी फर्म जो हो रहा है, अगर सेल कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो लॉस में तो सेल नहीं करेगी ना। कोई भी फर्म होगा या फिर कोई भी प्रोड्यूसर और सेलर होगा, तो वो उतने पे सेल करना चाहेगा ना, उतने प्राइस पे, कि कम से कम जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो, उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो। तो अपने वो प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे सेल करेंगे जहाँ पे उनका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, दैट इज़ व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज़ मैक्सिमम। तो ये कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है और उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा टी सी एंड टी आर के बीच का जो गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि आपकी टोटल कॉस्ट जैसे बहुत कम लग रही है एज़ कम्पेयर टू टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है एंड कॉस्ट आपका प्रोडक्शन में बहुत कम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या, कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गैप है टी आर एंड टी सी के बीच में, वहाँ पे आपका क्या होगा?
वहाँ पे प्रोड्यूसर को क्या होगा, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मैक्सिमम प्रॉफिट उनको वहाँ पे होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट वही पॉइंट होता है जहाँ पे टीसी एंड टीआर के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, देन इसको हम लोग टैबुलर फॉर्म में, अगर इसको मैं समझाऊँ तो टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने आउटपुट्स दिए हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने प्राइस दिए हैं, उसके बाद टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, देन प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए कि आपकी आउटपुट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्राइस कांस्टेंट रहती है, परफेक्ट कंपटीशन में हमारी क्या होती है, प्राइस कांस्टेंट रहती है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्रोड्यूसर कितना भी क्वांटिटी सेल करना चाहे, कितना भी आउटपुट सोल्ड करना चाहे, उनको उसी प्राइस पे सोल्ड करना होता है जो इंडस्ट्री ने फिक्स करके दी है। तो यहाँ पे देखिए कि आउटपुट आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे सेम प्राइस पे आपकी आउटपुट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हर आउटपुट लेवल पे जो आपकी प्राइस है वो क्या है, आपकी सेम है। तो उसके बाद आप टीआर को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी इंटू प्राइस जब आप करेंगे, जैसे 0 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0, 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, तो टीआर को आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट आपको दी गई है, एंड देन उसके बाद आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जानते हैं, आपको क्या करना है, टीआर माइनस टीसी करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो आपकी टीसी है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी 5 रुपीज़ की आपकी टीसी है। तो ये किस तरीके से है, टीसी क्या होता है, टीसी हमारा समेशन होता है टीएफसी का एंड टीवीसी का, मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन हमारा क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमारी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टीसी हमारी 5 रुपीज़ इंकर्ड हो रही है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा, मतलब फिक्स कॉस्ट जो होता है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी इंकर्ड करता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, आउटपुट के अकॉर्डिंग वो इंकर करता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कॉस्ट हमारी 5 है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी। तो जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, टीआर माइनस टीसी करेंगे। टीआर माइनस टीसी करेंगे तो फर्स्ट केस में आप देखिए, तो यहाँ पे टीआर माइनस टीसी फार्मूला लगा के आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो जहाँ पे आपकी प्रॉफिट क्या हो रही है, तो आप आगे देखिए कि क्या हो रहा है कि इनिशियली आपकी प्रॉफिट जो हो रहा है वो मैक्सिमाइज़ हो रही है। ठीक है, इनिशियली आपकी क्या हो रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रही है। जैसे जीरो आउटपुट से आप फोर्थ आउटपुट तक देखिए तो आपकी प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइज़ हो रही है। पहले आपकी जो प्रॉफिट आप इनिशियली देखिए, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपकी प्रॉफिट थी ये -5 थी। -5 आपकी क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपका 5 है एंड टोटल रेवेन्यू 0 है। क्यों, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपके रेवेन्यू क्या होती है, वो 0 होती है। मतलब कि जब आप कुछ सेल करेंगे ही नहीं तो आपको रेवेन्यू कहाँ से होगी, इसका मतलब तो रेवेन्यू तो आपकी 0 रहेगी। टोटल कॉस्ट क्योंकि आप टीएफसी प्लस टीवीसी करके निकालते हैं, तो टीएफसी क्या होती है, हमारे जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी इंकर करती है। इसी वजह से जो टोटल कॉस्ट है वो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, टीएफसी की वजह से, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप देखिए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो आपकी प्रॉफिट है वो -5 है। उसके बाद आपकी प्रॉफिट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, 2 हुई, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 9। आप फार्मूला वही सेम लगाएंगे, टी आर माइनस टी सी। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी टी आर है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है, मतलब मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि फोर्थ आउटपुट पे जो आपकी प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट आपकी मैक्सिमम हो जाती है। जो प्रॉफिट है वो आपकी सबसे ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपकी कहाँ है, फोर्थ यूनिट पर है। फोर्थ यूनिट के बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपकी प्रॉफिट फिर से डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। अब देखिए ये कि जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्थ यूनिट पे आप देखिए आपकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है। फोर्थ यूनिट पे आपकी प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। वो पॉइंट क्या होता है, वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बन जाता है। ठीक है, या ये वो पॉइंट होगा, फोर्थ यूनिट वो पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके ऊपर का अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रॉफिट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन आउटपुट। हमारी प्रॉफिट जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ तो हो रही है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ हमारी प्रॉफिट क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जहाँ पे टी आर एंड टी सी के बीच में सबसे ज़्यादा गैप होता है, यहाँ पे देखिए टी आर एंड टी सी के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है, 9 का यहाँ पे गैप है।
वो पॉइंट क्या हो जाती है, वो पॉइंट हो जाती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोड्यूसर को जब उनका इक्विलिब्रियम मिल जाता है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि फर्दर प्रोडक्शन होता रहता है तो उसके बाद जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जिस पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट को अगर कोई भी प्रोड्यूसर छोड़ के जाएगा तो जाहिर सी बात है इनको कुछ ना कुछ तो नुकसान बेयर करना ही पड़ेगा। तो उस पॉइंट के बाद देखिए आप 5th यूनिट पे देखिए कि आपकी जो प्रॉफिट है वो क्या हुई प्रोड्यूसर की, वो 8 हो गई। एंड देन 6th यूनिट पे जो प्रोड्यूसर की जो प्रॉफिट है वो 6 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट फॉल विद एन इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पाने के बाद आउटपुट को इंक्रीज करोगे तो आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, गिरने लगेगी। सिंस प्राइस इज कांस्टेंट दैट्स वाई पी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर एंड टी आर इंक्रीजेस विथ कांस्टेंट रेट। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मुझे एक और चीज़ बताना था कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे प्राइस हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइस अगर हमारी कांस्टेंट रहती है तो हमारी जो एमआर होती है वो भी क्या होती है, प्राइस की इक्वल होती है। ठीक है, जो हमारा गैप आएगा मतलब कि हर आउटपुट लेवल पे सेम प्राइस अगर रहेगी तो मार्जिनल रेवेन्यू भी आपका उतना ही होगा। और मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस जब आपकी इक्वल हो जाती हैं तो आप देखेंगे कि आपकी टोटल रेवेन्यू एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करती है। टोटल रेवेन्यू की कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करने की वजह ये होती है कि यहाँ पे जो हमारी प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस अगर कांस्टेंट रहेगा तो आप कितना भी आउटपुट सोल्ड करें आपको उसी प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। इसी वजह से जब प्राइस सेम है तो आपकी एमआर भी प्राइस की इक्वल रहेगी एंड पी इज इक्वल्स टू एम आर जब रहेगा तो आपकी जो टोटल रेवेन्यू जो होगा वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपकी प्राइस हर लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए तो इसका मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगी। तो यहाँ पे ग्राफ में आप देखिए कि ये हमारी क्या है, एक टीसी कर्व है एंड ये वाली टीसी कर्व है एंड ये वाली हमारी क्या है, वो है हमारी टी आर कर्व। टी सी फर्स्टली इंक्रीज विद डिमिनिशिंग रेट एंड देन उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करती है। देखिए टी सी एंड टी आर का जो सेपरेट वीडियो है, सेपरेटली मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग वीडियोस में मैंने दिया है, तो वहाँ पे आप जा कर के देखिएगा। वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। एक्स एक्सेस पे एज यूजुअल हमने आउटपुट को लिया है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपकी एफ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। क्यों एफ पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसके पीछे आपका रीज़न ये है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपकी टीएफसी क्या होती है, इंकर करती है। ठीक है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपकी कुछ ना कॉस्ट इंकर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो आप इसको देखिए, यहाँ पे ये क्या आता है, यहाँ से एफ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एफ से स्टार्ट हो रहा है हमारा टीसी कर्व एंड हमारी टीआर क्या है, वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि वो अपने ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। टोटल रेवेन्यू जीरो से क्यों स्टार्ट हो रही है, टोटल रेवेन्यू जीरो से इस वजह से स्टार्ट हो रही है क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट अगर रहेगा तो आपका रेवेन्यू भी तो जीरो ही रहेगा ना। मतलब कि आप कुछ भी सोल्ड नहीं करोगे तो आपको अर्निंग भी तो नहीं होगी, आपकी इनकम भी तो नहीं होगी, है ना। तो जब आप सेल नहीं करेंगे तो आपकी रेवेन्यू भी जीरो रहेगी। इसी वजह से जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी टीआर क्या होगी, जीरो होगी। तो इसी वजह से ये पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड कर्व है आपका। ठीक है, ये कर्व क्या हो रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। एंड टीसी आप देखिए क्या हो रहा है, टीसी इनिशियली क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है डिमिनिशिंग रेट से, मतलब थोड़ा थोड़ा, एंड उसके बाद से वो क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों कर्व को अगर मिला कर देखें, ये हमारा कुछ गैप आ रहा है एफ पी ओ, जिसको हम कह सकते हैं एफ पी ओ, ये हमारा गैप आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे टी आर एंड टी सी के बीच में सबसे ज़्यादा गैप होगा वो पॉइंट क्या होती है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि गैप यहाँ पर है एंड गैप यहाँ पे है, बट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एफ पी ओ पे अगर आप देखिए तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो टीआर से, मतलब रेवेन्यू से ऊपर है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से, तो ये तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता ना, ये तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहाँ होता है कि जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसी वजह से अगर आप सेकेंड वाले इस गैप को देखिए, जहाँ पे PPE जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे अगर आप देखिए इस वाले गैप को अगर देखें
तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रेवेन्यू का जो कर्व है वो हमारा ऊपर है, टोटल कॉस्ट का कर्व हमारा कहाँ है, नीचे है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आर इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखें, जहाँ मैंने ये वाला रेड कलर का जो एरो बनाया है, एरो मतलब कि यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कौन सी पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे टीसी एंड टीआर के बीच में जो गैप है ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है, और यही वो पॉइंट है जहाँ जो हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ये कि यहाँ पे जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या है, वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे टीसी एंड टीआर के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। तो ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टीसी एंड टीआर के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। तो उसी को मैंने ये शो किया है कि टीसी एंड टीआर के बीच में जहाँ सबसे ज़्यादा गैप होता है, प्रोड्यूसर का सेटिस्फैक्शन लेवल भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेस है हमारा, ये क्या हो गया, ये है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये वाली पॉइंट हमारी क्या हो गई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की पॉइंट हो गई। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको ये चीज़ बता दूं कि देखिए, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये प्रॉफिट का स्पेस है, ये जो है प्रॉफिट का स्पेस है। एंड जो ये नीचे वाला एफपीओ वाला जो पॉइंट है, ये नेगेटिवली मैक्सिमाइज है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये लॉस का आपका पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, एंड रेवेन्यू आपकी कम है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ये आपकी प्रॉफिट वाली स्पेस है, जहाँ पे आपकी रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताया कि क्यों हम एफपीओ वाला पॉइंट नहीं लेंगे, ये वाला स्पेस हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए नहीं लेंगे, इस वजह से क्योंकि जहाँ पे हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा कॉस्ट है, वहाँ पे प्रोड्यूसर को फ़ायदा तो हो नहीं सकता है। इसी वजह से इस वाले पॉइंट को हमने क्या किया, एफपीओ वाले स्पेस को हमने इग्नोर किया। ठीक है, जो सेकंड वाला हमारे पास स्पेस है, पीपीई वाला जो हमारे पास स्पेस है, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट आपको शो किया है कि वो वाला स्पेस हमारा क्या है, ये हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारी रेवेन्यू क्या है, हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है, और इस वाले स्पेस के इस बीच में जहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप होगा, वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, जहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टीसी एंड टीआर अप्रोच व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देखिए कि पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे हमारी प्राइस कांस्टेंट होती है, और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जहाँ पे हमारी प्राइस क्या होगी, फॉल करेगी विथ राइज इन आउटपुट। तो यहाँ पे देखिए, when price fall with rise in output, each producer aim to produce that level of output at which he or she can earn maximum profit. That is when the difference between TR and TC maximum। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि जैसे कि प्राइस फॉल हो रही है विथ राइज इन आउटपुट, तो कोई भी मतलब प्रोड्यूसर होगा वो इतना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि प्राइस गिर रहा है विथ राइज इन आउटपुट, प्राइस गिर रहा है एंड प्रोड्यूसर जो है वो हमारे आउटपुट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्राइस कम हो रहा है और वो हमारे आउटपुट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब सेल ज़्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी प्रोड्यूसर होगा वो कम से कम इतना लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहेगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो जाए। ठीक है, वहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो जाए। और मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा होता है अर्न, जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे, ग्राफिकल एंड टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपके प्राइस हैं वो क्या होंगे, कांस्टेंट नहीं होंगे। यहाँ पे जो आपके प्राइस है वो क्या होंगे, वो फॉल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी आउटपुट इंक्रीज़ होगी विथ फॉल इन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है, पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, और प्राइस क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से आप टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए प्राइस आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, प्राइस आपकी चेंज हो रही है। इसी वजह से यहाँ पे एमआर और हमारा जो प्राइस होगा वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने टीआर को कैलकुलेट किया किस तरीके से, क्वांटिटी इनटू प्राइस करके, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, एंड आप उसके बाद प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी आपकी टोटल कॉस्ट कुछ इंकर कर रही है। क्यों इंकर कर रही है, ड्यू टू
फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट इंकर्ड करती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट आया, मतलब TR माइनस TC जो आपका आया वो -2 आया है, ठीक है। -2 आया है, क्यों आया है? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी फिक्स कॉस्ट इंकर करती है और वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी जो प्रॉफिट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आपकी प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। एंड एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपकी प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो गई, मतलब 4th यूनिट पे आप देखें तो आपकी प्रॉफिट क्या हुई, मैक्सिमाइज़ हो गई है ना, मतलब 10 आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो TR एंड TC के बीच में ही सबसे ज़्यादा गैप है। यहाँ पे TR एंड TC के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे TR एंड TC के बीच में सबसे ज़्यादा गैप होता है, वही प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होती है, अब वहीं पे उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसके बावजूद भी अगर मान लीजिए कि अगर कोई प्रोड्यूसर है ज़बरदस्ती प्रोडक्शन अगर कर रहा है तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, गिरने लगेगा। जैसा कि आप 5th यूनिट पे देखिए कि इनका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, कम हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियली अगर आप देखिए जीरो लेवल से 3rd आउटपुट तक अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। प्रॉफिट इंक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन आउटपुट, मतलब कि जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी क्या हो रही है, इनिशियली आपकी प्रॉफिट क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपके TR एंड TC के बीच में सबसे ज़्यादा गैप हो रहा है एंड वहीं पे हमारी जो प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो रही है। वही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो क्या हो गया, मतलब प्रोड्यूसर को मिल रहा है, तो वो प्रोड्यूसर के लिए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। देन उसके बाद अगर प्रोडक्शन करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होने के बाद तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट क्या होगी, फॉल करने लगेगी, ठीक है। विथ इंक्रीज इन आउटपुट आपकी प्रॉफिट क्या होगी, गिरना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज़ समझाऊंगी कि TC एंड TR का किस तरीके से, मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होती है। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाली हमारी कर्व क्या है, ये TC कर्व है, और ये वाली हमारी कर्व क्या है, ये TR की कर्व है। तो TC कर्व आप देखिए ये हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, जब आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे आपका आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ होते जा रही है। वैसे वैसे आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज़ होते जा रही है। इसी वजह से अगर ग्राफ में देखेंगे कि तो जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज़ होते जा रही है वैसे वैसे आपकी TC भी इंक्रीज़ होते जा रही है, ठीक है। इसी वजह से जो आपके TC का जो शेप है वो इस तरीके से है, एंड TR का शेप अगर आप देखिए तो वो इस वजह से ऐसा इस वजह से है क्योंकि TR यहाँ पे हमारी जो प्राइस है इस वाले केस में वो चेंज हो रही है। प्राइस हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, एंड प्राइस के चेंज होने की वजह से ही हमारी जो रेवेन्यू है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसी वजह से इसका शेप इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप देखिए OPA पर अगर आप देखिए तो ये नेगेटिवली मैक्सिमाइज है। नेगेटिवली मैक्सिमाइज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो एक तरीके से आप ये देखिए तो ये आपके लॉस वाली सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद जो आपको एक बड़ा सा गैप दिख रहा है जो PEQN वाला, अगर आप गैप देखिए तो ये आपकी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि इस वाले स्पेस में। तो ये जो स्पेस है EN वाला स्पेस जो है, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा गैप है TC एंड TR के बीच में। सो आज मैंने आपको ये समझाया, आज मैंने आपको क्या बताया, TC एंड TR अप्रोच मैंने आपको पढ़ाया। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स के साथ बहुत स्लो मोशन में मैंने आपको समझाया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।